हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्राइस ऑब्जेक्शंस, जो बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल की रोज़ाना डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं, जहाँ पे उनके एस्टीम क्लाइंट्स या जो न्यू क्लाइंट्स को टैप कर रहे हैं वो उनको अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जैसे कि लोकल सप्लायर्स आर ऑफरिंग स्पाइसेस एट मच चीपर प्राइसेस, या योर प्राइसेस आर टू हाई, और एल्स आई कैन फाइंड चीपर अल्टरनेटिव्स एल्सवेयर। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है एक सेल्स प्रोफेशनल की रोज़ाना ज़िंदगी में। सो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्लाइंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज कई बार क्लाइंट्स प्रीफर लोकल सप्लायर्स ड्यू टू देयर कॉस्ट एडवांटेज। कहीं के रेट कम होते तो उसकी वजह से वो उनको चुनते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्शन हाईलाइट में आपको क्या करना है? आपको अपना यूनिक वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है आपका वो दर्शाना है। आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है अपने ब्रांड के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपके मसाले लोकल अल्टरनेटिव से कैसे सुपीरियर है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा एक स्टेप टू स्टेप गाइड, जहाँ पे आप यूज़ करके अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं दैट वाई दे शुड चूज यू और प्रेफर यू। एंड जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई बात सुनने को मिले तब आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए, आपको कौन सा वे, कौन सा पाथ चुनना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब आपका क्लाइंट ऐसा बोलता है दैट योर प्राइसेस आर टू हाई, तो आप कभी भी उसको मना मत कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए एंड उसका जो कंसर्न है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आप उनको ये बताइए कि जी हाँ सर, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि प्राइस आपके लिए एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अक्सर लोगों को पहली नज़र में जो लोकल वेंडर्स है उनका मसाला या उनके ब्रांड के अन्य मसाले अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ कभी आप उस नज़रिए से देखिए। अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके और एक अस्पताल के बेड के बीच सिर्फ 20 या 30 रुपए का अंतर है, तो आपको कैसा लगेगा? तो शायद आप वो उस पॉइंट समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही मैं आगे बोलूँगा आप डेफिनेटली उस बात को समझेंगे। जी हाँ, एक लोकल सप्लायर है, उसके रेट कम है नो डाउट, लेकिन उसके लिए क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज उनको बोलेंगे कि मेरे को 40 रुपए कम दो, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो अभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 96 रुपीज़ का पेट्रोल भी मिल रहा है, एंड सुपर जो अच्छा फ्यूल है वो आपको 100 105 में भी मिलेगा, लेकिन आप कभी वहां पे बार्गेनिंग नहीं करते। वाई? बिकॉज आपको मालूम है वो जो दे रहे हैं उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो गाड़ी है, टू व्हीलर है या थ्री व्हीलर है, वो चल रहा है। सो सिमिलरली आप आज 20 या 30 रुपए कम देके अपने घर पे जो मसाला लेके जा रहे हैं वो रोज मिलावटी से भरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ, कंप्लीटली अनहाइजीनिक जगह पे बना हुआ मसाला है, जिसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, जैसे कि एसिडिटी है, वॉमिटिंग है, स्किन रिएक्शंस है, अपच है मतलब इनडाइजेशन है, फूड पॉइजनिंग है। ऐसी खतरनाक चीज़ों से आपको इस दौर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, अपने क्लिनिक में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, एंड जब वो 2000 रुपये का बिल आपके हाथ में थमाता है तब आपको एहसास होता है कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया। आप आज 20 या 30 रुपये बचा के घर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन एक हफ्ते में या एक महीने में या 6 महीने में आप 1980 रुपये का वापस दे के जा रहे हैं, विच इज़ एन अनरियलाइज लॉस। एंड आजकल लोग कमाते क्यों हैं? ताकि वो अपने आप को अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, हेल्थ उनकी अच्छी मेंटेन रह सके, कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में तत्काल में उनका इलाज किया जाए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज आपको मालूम है स्मोकिंग टबैको इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। वो आज आपको 20 रुपये का सिगरेट लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो 20 लाख आप डालेंगे उस ऑपरेशन के लिए, वो लंग्स क्लीन करवाने के लिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, वो 20 रुपये आज मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। यही सेम चीज़ मसाले में भी है। ये आपका ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली ऐसा बोल के फोकस शिफ्ट करें फ्रॉम प्राइस टू वैल्यू। अभी ये सब B2C वालों के लिए अच्छा है। अभी आप कोई B2B क्लाइंट से बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो उसको तो ये सब चीज़ें आप नहीं बोल सकते कि आप अपनी सेहत XYZ, बिकॉज दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट एज एन इंग्रेडिएंट। वो अपने रेसिपी में यूज़ करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें यूज़ करेंगे, या ज़्यादातर रीसेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हम हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं उनके लिए क्यूमिन सीड, जो हर कोई जानता है, जीरा, राइट। अभी बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि क्यूमिन सीड में आपका रेट बहुत हाई है, मंडी में तो इतने में मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई पूरी नहीं बोल रहा है। मंडी में डेफिनेटली कम भाव होता है क्योंकि वो कच्चा माल होता है, उसके अंदर बहुत सारे धूल होती है, भूसा होता है, फिर उसका जो एक्स्ट्रामेनियस मटेरियल है जो कभी यूज़ ही नहीं होने वाला है, वो इतना अमाउंट में ज़्यादा होता है। फिर क्यूमिन की जो मूंछ होती है कि वो सब सॉर्टिंग करनी पड़ती है, सॉर्टेक्स क्लीनिंग होता है उसके लिए। उसके बाद आपके घर पे जो आप वघार में यूज़ करते हैं
वो होता है प्रीमियम क्वालिटी सॉटेक्स जीरा, कि वो एक एक दाना फूलता है एज वेल एज फटता है, एंड इट्स फुल ऑफ हाई ओलियो रेजिन्स इनसाइड इट। लेकिन ये सब आपको आधी अधूरी बात बोल के रेट कम करवाते हैं कि मंडी में तो इतना कम मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आपका ऐसा सिचुएशन है तो आप क्लाइंट को ऐसा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मंडी में इतना कम आ रहा है, मंडी में आप उठा लीजिए, फिर वो सॉर्टेक्स करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, एंड क्या गारंटी है कि वो प्योर माल देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो किसी ने प्योर माल दे भी दिया तो उसका जो रिटेंशन लेवल है वो मिनिमम 10% होता है। भाई रिटेंशन लेवल मतलब क्या, कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो जब 100% कंज्यूम करने लायक नहीं है एंड जितना पीछे बचता है दैट इज रिटेंशन। लेट से आज आपने मंडी में से जीरा उठाया, आपने प्राइस पे किया है 1 kg का, लेकिन उसमें से सिर्फ 900 ग्राम मीनिंग 90% ही यूजेबल है, तो रिटेंशन लेवल होता है 10%। सो आप अपने क्लाइंट्स को ये एक नई चीज़ बोलिए कि आप मंडी में से या लोकल वेंडर से लेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो मिनिमम से मिनिमम 10% रिटेंशन आपको देंगे, लेकिन आप हमारे पास से ले रहे हैं तो हम आपको सॉर्टेक्स किए हुए मटेरियल के ऊपर डबल क्लासीफाई करके देते हैं और हमारा रिटेंशन परसेंट है सिर्फ 2%, बिकॉज हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। एंड लेट से आप अपने फैक्ट्री में भी ये करके ट्राई कीजिए, आप मंडी में से जो सॉर्टेक्स क्लीन मंडी में से डायरेक्ट कच्चा माल ले या सॉर्टेक्स क्लीन मटेरियल ले, फिर उसको डबल क्लासीफाई करें, फिर आप रिटेंशन चेक कीजिए, एंड आपका जो कॉस्टिंग गिरेगा वो फिर भी मेरा जो सेल प्राइस है उससे ज़्यादा होगा। मैं आपको ये सब करके आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों सेव कर रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गारंटी दे रहा हूँ ऑफ अ गुड हाइजीनिक एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड यही नहीं, हमारा जो पैकिंग फैसिलिटी है वो कम्प्लीटली हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, एसओपीज को फॉलो करता है। हालांकि जब आप मंडी में जाते हो तो वहाँ सब बिखरा पड़ा हुआ होता है, कौन सी धूल कब आके, कौन सा इंसेक्ट कब आके उसमें कुछ अफेक्ट कर जाए वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका क्लाइंट आप पे भरोसा कर रहा है कि आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका वो पैसा दे रहा है आपको। सो यू हैव टू कीप योर क्लाइंट्स ट्रस्ट इंटैक्ट। एंड लेट्स से आपने लोकल वेंडर से ले भी लिया, यूजेबल है 90%, फिर भी आपको एक्स्ट्रा लेबर में पे करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको डबल इम्पैक्ट करती है। एंड चीपर स्पाइसेस हैव लोअर शेल्फ लाइफ कंपेयर टू द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसमें इम्प्योरिटीज़ ही इतनी होती है कि वो इम्प्योरिटीज़ शेल्फ लाइफ को अपने आप ही नीचे लेके आती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनकंसिस्टेंट और मिलावटी स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रेपुटेशन पे पड़ता है, क्योंकि आज कोई आपके वहाँ से लेके गया या आपने अपने रेसिपी में यूज़ किया, फिर जो फ्लेवर डिफरेंस आएगा उसकी वजह से लोगों को कड़वाहट महसूस होगा अपने खाना बनाने में। या आप जो नमकीन इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो लोग जब आपकी एंड प्रोडक्ट खाएंगे तो उसमें कड़वाहट महसूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी रेप्यूटेशन पे एक डब्बा लग जाएगा। इज्जत बनाने में बरसों के बरसों, डेकेड्स तक लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में सिर्फ एक छोटी गलती लगती है। सो अभी आपके लिए ये 20 या 30 रुपये ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी बरसों की बनाई हुई इज्जत, दैट्स इन योर हैंड्स। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कीजिए, आप उनको ऐसा बोलिए कि आप हमारे साथ कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज हमारा एडवांस क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग एज वेल एज ऑटोमेटिकली पैकेजिंग यूनिट है, वो इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करता है कि आपको हर बार सेम क्वालिटी, फ्लेवर और अरोमा दे पाए। एंड इसके अलावा हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है अबाउट टाइमली डिलीवरी, कि आपका प्रोडक्शन कभी भी मसाले की वजह से अटकेगा नहीं, जिसकी गारंटी हम लेते हैं। अब ये बोल के हमारे ब्रांड के साथ जुड़ के आप अपने प्रोडक्ट्स का टेस्ट और क्वालिटी दोनों एलिवेट कर सकते हैं, एंड इससे आपको लॉयल कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। हैप्पी कस्टमर इज अ रिपीट कस्टमर, एंड रिपीट कस्टमर इज द पाथ टू सक्सेस। और ये सब बोल के आप एंड कर सकते हैं सेइंग दैट आप एक ट्रायल ऑर्डर से शुरू कीजिए सर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे से अपना पूरा का पूरा लाइन चेंज कर लीजिए, आप मेरे से एक ट्रायल ऑर्डर लीजिए, उसमें से एक बैच बनाइए, उसका रिव्यूज़ अपने क्लाइंट से लीजिए, एंड कंपेयर करें द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्पाइसेस विथ योर लोकल ब्रांड, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करते हैं फॉर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड प्योर प्रोडक्ट्स विद लॉन्गर शेल्फ लाइफ, जिसका पैकेजिंग का ख्याल हम पिछले 70 साल से रख रहे हैं। एंड ये सब बोल के आप अपने क्लाइंट्स को पूरा का पूरा जो प्राइस इश्यू है उसमें से ले जाके एक वैल्यू की तरफ फोकस करने पे मजबूर करते हैं, उनको वो समझाते हैं जो कोई नहीं समझाता, उनको एजुकेट करते हैं आप कि क्यों अच्छे मसाले लेना एंड क्वालिटी यूज़ करना एक लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। इसमें आप सबसे पहले शुरू कीजिए पेन पॉइंट से, पेन पॉइंट आप फिगर आउट कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, एंड उसके बाद आप उनको रिस्क्स एंड हिडन कॉस्ट्स बताइए कि अगर वो आपको नहीं चुनेंगे तो उनको मिलावटी मसालों से क्या क्या रिस्क होता है। फिर उनको एक सॉल्यूशन दीजिए, मतलब जो आप जो भी रिस्क बोले वो मिटिगेट कर सकते हैं, दैट्स अ सोल्यूशन। एंड उसके बाद आपका पूरा का पूरा टॉपिक रीफ्रेम कीजिए अब अराउंड द ब्रांड इमेज।
ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको अपने क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होकर डीप कनेक्शन बनाकर समझाना होगा। यदि आप अपने क्लाइंट का दुख या पेन पॉइंट समझ के उनके साथ इन्वॉल्व होके उनका जो दर्द है वो दूर करने में फोकस करेंगे रादर देन जस्ट पिचिंग योर प्रोडक्ट, तो सेल्स बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन। दूसरे ऑब्जेक्शंस के लिए स्टे कनेक्टेड, आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।